Hello बच्चों, let's see the question. The question says that write the component statements of the following compound statements and check whether the compound statement is true or false given the square is a polygon or parallelogram. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज let two statement P, Q. ये हमने दो स्टेटमेंट मान लिए. इन दोनों के बीच में मान लेते हैं और का कॉम्बिनेशन है जो हमें निकालना है, जिसको डिनोट किया जाता है ऐसे P और Q से. अब P है और एक Q है, दोनों की मैं मान लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ये है कि यदि दोनों ट्रू हैं या फिर एक ट्रू एक फॉल्स या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू या फिर दोनों के दोनों फॉल्स. और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो आपका P और Q है उसका रिजल्ट क्या क्या आएगा. और की कंडीशन तभी फॉल्स होती है जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज क्या होती है, ट्रू होती है. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में आपको जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. पहले गिवन है ए स्क्वायर इज ए polygon और ए पैरेललोग्राम. ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था. अब सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर ये जो और है ये जो है कनेक्टिंग वर्ड है जो कि दो अलग अलग कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है. तो यहाँ से कंपोनेंट्स ऑफ स्टेटमेंट निकल जाएंगे. एक मान लेते हैं P जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर इज ए पॉलीगन और एक आपका Q हो जाएगा ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. यानी कि ये आपके दो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट हो जाएंगे. अब इन दोनों को अलग अलग चेक करेंगे. देखिए फर्स्ट वन में देखेंगे. फर्स्ट वन में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट वन में आपका है स्क्वायर एक पॉलीगन है. ठीक है, ये बात लिखी हुई है. पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन वो होता है जिसकी तीन से ज्यादा तीन हो या तीन से ज्यादा साइड्स होती हैं, उनसे बनी हुई कोई भी आकृति आपकी पॉलीगन कहलाती है. स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं, चार साइड. और पॉलीगन का मतलब मैंने क्या बताया, तीन या तीन से ज्यादा आकृति से मतलब भुजाओं से यानी साइड से मिलकर बनी कोई भी आकृति. तो इसका मतलब स्क्वायर क्या होगा, एक स्क्वायर एक साइड्स भी होगा. तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन ट्रू हो जाएगा. सेकंड में क्यू में लिखा है आपका कि ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. बिल्कुल स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा. कैसे होगा, देखिए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल एंड द पैरेलल इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, बोथ हैव द फोर साइड्स. और दोनों में क्या है, दो दो पैरेलल साइड्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है क्या होगा, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है. ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ये दोनों आपके ट्रू है, पी भी और क्यू भी. पी आपका क्या है, ट्रू. क्यू का आपका क्या है, ट्रू. तो हमें क्या निकालना है, और का कॉम्बिनेशन. तो P और Q, देखिए ये है P और Q. ये मैंने सिंबल में लिखा है यहाँ पर बिना ब्रैकेट के, और ब्रैकेट में इसको ओरिजिनल वे में लिख दिया. अब हमें और का कॉम्बिनेशन अगर निकालना है, जैसे मैं आपको की कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमारा
और का कॉम्बिनेशन भी क्या आएगा हमारा, वो भी ट्रू आएगा। अगर ये भी ट्रू आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या आ गया, आपका ट्रू आ गया। कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। So the final answer of this question is the component of statement are, first one P is a square is a parallelogram, a polygon, and the second one Q is a square is a parallelogram, and the both are true. Hence the compound statement is true. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.